हरियाणा के सरकारी विभागों की जो रीढ़ है वो लिपिक हैं। लिपिक यानी कलरक यानी सरकारी बाबू। जो हमारा शरीर है, हम उठते बैठते चलते हैं, वो रीढ़ की हड्डी के कारण है। यदि रीढ़ की हड्डी का हमारा एक भी जो जॉइंट है वो हिल जाए तो हमारा शरीर डैमेज हो जाता है। वही हाल आजकल जो सरकारी विभाग है उनका बना हुआ है। पिछले 12-13 दिन से जो सरकारी लिपिक हैं विभागों के, वो हड़ताल पर चल रहे हैं। इसके चलते दफ्तरों में कामकाज ठप है। आखिर ये लिपिक हैं, कलरक हैं, हड़ताल पर क्यों हैं? इनकी डिमांड है कि इनका पे स्केल 35,400 किया जाए, जो अभी 19,900 है। आखिर इनकी डिमांड कितनी जायज़ है, क्या इनका बेस सही है? उसके लिए हमने कई नेताओं से अभी बातचीत की, तो उसमें बताया कि जब से पे स्केल बनना शुरू हुआ था 1957 से लेकर 1979, 1986 तक इनकी जो सैलरी है, पे स्केल है, वो जेबीटी हैं, इंजीनियर हैं, दूसरे जो कर्मचारी हैं, उनके इक्वल चलता रहा। लेकिन उसके बाद इनको वहीं पर स्टे कर दिया गया, इनका वहीं रोक दिया गया। जो दूसरे कर्मचारी हैं उनका जो पे स्केल है वो बढ़ता चला गया और ये काफ़ी पिछड़ते चले गए। और अभी पिछले 8-10 साल से जो लगातार टेक्नोलॉजी का बढ़ावा हो रहा है और वर्तमान की जो सरकार है लगातार पोर्टल पर पोर्टल खुलते जा रहे हैं, दफ्तरों में सारे काम ऑनलाइन होते जा रहे हैं, कलरकों पर, बाबुओं पर जो काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, उसके बनिस्बत उनको जो वेतन है वो बहुत कम मिल रहा है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर, 35,400 की मांग को लेकर सरकारी बाबू पूरे ज़िले में, पूरे हरियाणा में जो जिला स्तर है वहाँ हड़ताल कर रहे हैं। अभी मैं हरियाणा के जींद ज़िले में हूँ, यहाँ मेरे साथ कुछ कर्मचारी नेता हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिरी जो उनका संघर्ष है उसका आधार क्या है और अभी तक सरकार से जो इनकी बातें हुई हैं वो कहाँ तक सफल हो पाई हैं, सरकार मांग मानने को अब तक तैयार क्यों नहीं है, दफ्तरों में किस तरह से कामकाज जो ठप पड़े हुए हैं उसका आम जनता पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले दिनों हड़ताल से पहले सरकार जितने विधायक हैं, सांसद हैं, उन सबको भी अपनी मांग पत्र सौंप चुके थे। विधानसभा में कई विधायक हैं, वो भी इनकी मांग उठा चुके हैं, बावजूद इसके सरकार इनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। मेरे साथ हैं नेता, जो कर्मचारी नेता हैं, बात करेंगे। आप वीडियो को आखिर तक देखें और समझें कि जो कलरक हैं, बाबू हैं, उनकी हड़ताल कितनी जायज़ है और मेन मांग क्या है। बच्चा नमस्कार जी। नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम राजपाल दुवन है और मैं हरियाणा एजुकेशन मिनिस्टर साहब एसोसिएशन जिला जींद का प्रधान हूँ। जी बताओ, आप कब से हड़ताल पर हैं और हड़ताल से पहले शुरुआत बताओ आपकी ये बातचीत सरकार से क्या हुई थी? ऐसा है, हम करीबन 2014-6 से लगे हुए हैं जी। वेतन जो लिपिक का वेतन है 1957 से लेकर के जी 1957 में जो ग्रेड था वो हमारा सबसे ऊपर ग्रेड था क्लर्क का। हमारे डिपार्टमेंट में काफ़ी डिप्टी स्टूडेंट वो रिटायर हुए हैं। उन्होंने जेबीटी की टीचर की नौकरी छोड़ करके क्लर्क ज्वाइन किया है क्योंकि उनकी पे ज़्यादा थी। अच्छा, जेबीटी की कम थी और क्लरिकल की सबसे ऊपर पे थी जी। जितने भी उसके बाद पे कमीशन आए हमें पीछे धकेलते चले गए। हमने पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार में भी 477 दिन जी, परमंदर सिंह चट्टा वित्त मंत्री थे, उनके आवास पर 477 दिन लगातार हमने धरना प्रदर्शन किया था। 477 दिन लगातार हमने प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी कुछ सुनवाई हुई? उसके बाद सुनवाई हुई। हुड्डा सरकार ने 25 सितंबर 2014 को मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार हमारे को 3200 ग्रेड पे पंजाब के समान वेतनमान दे दिया था जी। लेकिन वो जो था उन्होंने 1 नवंबर से उसको लागू करने की घोषणा कर दी। उसी दौरान आचार संहिता लग गई और वो जो हमारा था चुनावी जुमला बन के रह गया। और इस सरकार, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई 14 के बाद, तो बीजेपी सरकार ने उसको दबा लिया। उसके उपरांत भी हमने जो हमारी काज की टीम है ऑल क्लरिकल एसोसिएशन है, उन्होंने सभी पूरे हरियाणा के 90 के 90 विधायकों को अपने ज्ञापन सौंप चुके हैं। हम बार बार अनुरोध कर चुके हैं कि जो 19,900 रुपये आज के दिन जो क्लरिकल की जो बेसिक है उसमें गुजारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो क्लर्क की सारी 29,000 रुपये कुछ बेस टोटल बनता है, जिसमें गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हम इतने दुखी हैं इस वेतन से कि हम अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य का भी हम पूरा ध्यान नहीं रख सकते। हमें अपना मन मार के नौकरी कर रहे हैं और हमारे पास सरकार कह रही है कि हमारे पास डायरी डिस्पैच और रिकॉर्ड कीपिंग का काम है, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट मैं रोकना चाहूँगा। पिछले दिनों हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी ने एक पत्र जारी किया था
उन्होंने कहा था कि जो बाबू हैं कलरक हैं उनका काम सिर्फ रिकॉर्ड कीपिंग का है और डायरी डिस्पैच का काम है। तो फिर सरकार इतनी मिन्नत क्यों करी है? ये डिस्पैच का काम ही है। सरकारी दफ्तर खाली पड़े हैं, कोई रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, सब काम वो बंद पड़े हैं। आखिर सरकार ये क्यों नहीं समझ पा रही है कि जो कलरक हैं वही विभागों की रीढ़ हैं, उनके बिना काम नहीं चल सकता है। बावजूद उसके हमारा जो पर्सनल हमारे अभी कर्मचारी नेताओं से कई कर्मचारियों से बातचीत हुई है, आज के समय में इतनी महंगाई में 19,900 में गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। हक ये बनता है कि जो पहले 1957 में जिस तरह से इनका वेतनमान था उसी लिहाज से किया जाए और मुख्य सचिव इस तरह की गलती दोबारा ना करें कि कलरकों का काम सिर्फ डायरी डिस्पैच का है। जी भाई साहब, ऐसा है, अगर आप हमारे फील्ड में जाइए, हम सभी ऑनलाइन ऑफलाइन ACP पेंशन केस, MS पोर्टल, HRS पोर्टल, ई ऑफिस, कोर्ट केसेस सब हम कर रहे हैं। फील्ड का बाबू कर रहा है और जो हम 35,400 मांग रहे हैं, हम सरकार से मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी समस्या है जो पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा हमारा शोषण किया गया है, हमारे जो ग्रेड है उसको पीछे धकेल दिया गया, उसके हिसाब से अगर हम टेबल पे आप गणना करेंगे बैठ के तो हमारा 35,400 हमारा राइट बनता है। जी अच्छा, ये बताओ, जब हुड्डा सरकार ने घोषणा करती थी तो पिछले 9 साल में कितनी दफ़ा आपकी सरकार से बातचीत हुई? ये सरकार आने के बाद हुड्डा सरकार ने 3200 ग्रेड पे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। नहीं, पिछले 9 साल से खट्टर सरकार के साथ आपकी बातचीत हुई? बिल्कुल लगे हुए हैं। ये सरकार टेबल पे बात नहीं करना चाह रही। अभी इस आंदोलन के जब सभी विभागों के क्लरिकल एक मंच पर के आके और ये पूरे प्रदेश स्तर पे जो बड़ा आंदोलन किया है, इसके आंदोलन के होने के बाद OSD जवाहर यादव जी ने हमारी स्टेट कार्यकारिणी को बुलाया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही हम मुख्यमंत्री से बात करवाएंगे। अब कल की कड़ी में रोहतक के अंदर मुख्यमंत्री जी का बयान आया है, उन्होंने कहा कि 100-200 क्लर्क यहाँ पे बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। पूरा प्रदेश का क्लर्क जो स्ट्राइक पे है। और मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि हमारी जो समस्या का समाधान किया जाए ताकि आम जन दुखी ना हो, लोग दफ्तरों के चक्कर ना काटें। हम यहाँ बैठ के खुश नहीं हैं, हम अपने कार्यालयों में बैठ कर काम करना चाहते हैं और सरकार को खुले दिल से खुले मन से टेबल पे बात करके हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। अभी आप पिक्चर में देखेंगे कि हमने सरकारी विभागों को दौरा किया था, तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सभी खाली पड़े हुए हैं, सभी कुर्सियां खाली हैं। आम आदमी काम के लिए भटक रहा है, लेकिन सरकार है कि क्लर्कों की जो डिमांड है वो सुनाई नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्या है कि 10-12 दिन से ये हड़ताल पर चल रहे हैं, आम आदमी परेशान है और जो मांग है वो भी जायज़ है। विधानसभा में कई विधायक भी इनकी मांगों को उठा चुके हैं, सत्ता पक्ष के विधायक भी मांग उठा चुके हैं, बावजूद उसके सरकार इनकी मांग पूरी क्यों नहीं कर रही है? वैसा नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है, खुंगा जी। और मैं हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्री स्टाफ एसोसिएशन रजिस्टर नंबर 1764 का राज्य प्रधान जी। आप राज्य प्रधान हो। ये बताओ, जैसे हम अभी ये टेबल जो देख रहे थे, इसमें 35 से 400 आपके जो बराबर थे इंजीनियर हैं या JBT हैं, दूसरे डिपार्टमेंट है, वो चले गए हैं। तो आप कितने साल पीछे, मैं देख रहा था 35 साल लगभग आप पीछे, 35 साल से लगातार भेदभाव हो रहा है आपके साथ। तो इसमें मैं एक सीधे तौर पर बताना चाहूँगा जो समझ में भी आने की है। जो पे स्केल बनने शुरू हुए थे वेतनमान 1957 में, मैं जानकारी के लिए बताऊंगा कि लिपिक वर्ग C कैडर में आता है जी, और C कैडर में लगभग 35-36 कैटेगरिया के कर्मचारी इसमें आते हैं। और 57 की मैं बात करूं तो C कैडर में लिपिक वर्ग सबसे ऊपर था। अभी साथी ने बताया कि JBT छोड़ के भी क्लर्क आगे थे, तो उस 57 में 12 रुपये फालतू थी हमारी JBT से। उसके बाद 79 में आया, 69 में आया, फिर 79 में आया, 86 में आके तो हमें कति पीछे धकेल दिया। हमारे पीछे सिर्फ D ग्रुप और हम, उसके बाद C कैडर शुरू हुआ है। हमारी जो आज मांग है वो 35-400 हमारी मांग नहीं है। अगर हम उसने मांग करा तो अगर इसने पुराने से हफ्ता देखा तो सरकार ने बहुत कुछ देना पड़ा है। यानी 35 साल का हिसाब मांगा है तो बहुत कुछ सरकार ने देना पड़ा है। लेकिन हमारी एक सीधी सी मांग है कि आज जो 2016 में जिनको हमारे साथ या हमारे से पीछे थे उनको 35-400 दे दिया, हम तो सीधा सरकार से कह रहे कि वो 35-400 हमने दे दो। इतनी की मांग है इसमें जी। रही दूसरी बात काम की, हिसाब किताब में हम छोड़ देते हैं जी। बाकी काम की बात बताऊं, हर बार रहती है डायरी डिस्पैच का काम है। अब आप देख लीजिए, मैं एजुकेशन विभाग में हूँ, HRMS, MIS, ई-सैलरी, इतने पोर्टल, बहुत घने पोर्टल हैं। अच्छा, एक और बात है, रिटर्न
इनकम टैक्स रिटर्न भी बाबू ही भरता है। आप देखिए HRMS MIS कौन करता है उसको, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए आपको MBA, और MBA क्या 1900 में मिलेगा इनको। इनकम रिटर्न कौन भरता है, एक लिपिक भरता है। क्या CA इनको 1900 में मिल जाएगा? जब हम इतना काम कर रहे, हमारी तो सीधी सी डिमांड है मुख्यमंत्री जी से कि हमारे काम को देखते हुए 35,400 दे दे। अगर हम डायरी डिस्पैच का ही काम करते हैं तो आज आप देख लीजिए 13वां दिन है। अगर ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो मैं मेरे अपने जो अंदर की जानकारी है सभी डिपार्टमेंट से लिए लगभग 26-27 हज़ार करोड़ का घाटा हो चुका है रेवेन्यू का सरकार को। तो वो कैसे हो गया? तो कहीं ना कहीं हम काम तो करते हैं ना। तो काम एक हमारा नारा भी है कि देश के लिए काम करेंगे और काम के उचित दाम लेंगे। वो उचित दाम मांग रहे हैं हम। जी, ये बताओ, जैसे 13 दिन हो चुके हैं हड़ताल को, क्या चाहती है सरकार? आपकी हड़ताल को तोड़ना चाहती है? उसके मन में क्या मनसा है कि आखिर क्यों नहीं बात करी वो? देखिए पत्रकार महोदय, आप पूरे हरियाणा में चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, आप तो चौथा स्तंभ हो इस समाज का। सरकार तो देख ही रही है। कल आप देख लीजिए रोहतक में आए CM, रोहतक में CM आते हैं और लिपिक वर्ग की भीड़ देखते हुए रोहतक प्रशासन ने झूठ का सहारा लेना पड़ा और एक झूठा विश्वास दिलाया कि 7 आदमी आके हम CM से बात करा देंगे, लेकिन ऐसा होना नहीं था। तो इससे क्या लग रहा है कि सरकार CAWS के इस आंदोलन को 35,400 के आंदोलन को तोड़ना चाहती है। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, हम दावे के साथ कहते हैं। एक और बताता हूँ मैं आपको, सबको पता है बाढ़ की आपदा आई है, लेकिन आपको भी जानकारी होगी कि हमने जो बाढ़ ग्रस्त के 10 जिले हैं उनको हमने फ्री किया है। आप लोग देखिए जाकर सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, जहाँ ज़रूरत है, जहाँ इंसान की ज़रूरत है, कसी की ज़रूरत है, ताशड़े की ज़रूरत है, मट्टे की ज़रूरत है। आप जाके देखिए सिरसा में बाबू काम कर रहे हैं, आप लोग जाके देखिए पंचकुला में बाबू काम कर रहे हैं, कुरुक्षेत्र में काम कर रहे हैं, अम्बाड़ा में कर रहे हैं, हम नाका लगा रहे हैं। लेकिन हाजिरी की जगह हम आज भी हड़ताल पे ही है। अगर प्रदेश के ऊपर कोई आपदा है तो हम उसमें सरकार के साथ हैं, जनता के साथ में। जी, अच्छा ये बताओ, जैसे अभी कितने जो रजिस्ट्रियां हैं पूरे हरियाणा में नहीं हो पा रही होंगी? आइडिया पूरे हरियाणा में सभी रजिस्ट्रियां बंद हैं। जब हमने आंदोलन शुरू किया पहले दूसरे दिन 1-2 रजिस्ट्रियां हुई हैं, लेकिन वो साथी भी जो भटके हुए थे वो हमारे साथ आगे। पूर्ण रूप से हरियाणा में सभी रजिस्ट्रियां बंद हैं। सभी DC ऑफिस के बाबू, DC ऑफिस का काम बंद है, SDM ऑफिस का काम बंद है, शिक्षा विभाग का काम है। हमारे पास 32 से 36 महकमे हमारे पास यहाँ बैठे हैं, सभी तहसील सभी का काम बंद है। मैं आपको इसी कड़ी में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। सरकार कह रही है कि हमारी टेक्निकल पोस्ट नहीं है क्लैरिकल की, जबकि मैं आपको यहाँ बताऊँगा हमारे पास ऐसे ऐसे बाबू हैं जिनके ऊपर जो टाइप टेस्ट की हमारी कंडीशन है कि आपको टाइप टेस्ट में क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी वेतन वृद्धि लगेगी। अगर कोई बाबू 10 साल तक टाइप टेस्ट क्लियर नहीं करता, 10 साल तक उसको कोई वेतन वृद्धि नहीं मिलती है। यहाँ तक कि सिर्फ उसको मिलती है वेतन वृद्धि की जो बच्चा MSc कंप्यूटर साइंस से पास है, उसको ही इससे छूट है। तो जो कंप्यूटर साइंस किए बच्चे की क्वालिफिकेशन हमारे ऊपर लागू है टाइप टेस्ट की, फिर हम टेक्निकल क्यों नहीं हुए? सारा काम तो हम टेक्निकल कर रहे हैं। सारा ऑनलाइन पोर्टल का जो आजकल काम चल रहा है सरकार ने, ये पोर्टल वाली सरकार है, फिर हम टेक्निकल हैं। अब ये सरकार तो ये है कि सरकार की मंशा है कि इनको देना नहीं पड़े। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा, आगामी चुनाव का समय है, हम नहीं चाहते सरकार को नुकसान हो। मनोहर लाल जी हमारी बात सुने, हमारी समस्या का समाधान करें ताकि हम भी अच्छा जीवन यापन कर सकें। अच्छा ये बताओ, जैसे 19,900 आपका पे स्केल है, जो नया कलर की भर्ती होता है कितनी तनख्वाह बढ़ जाती होगी? उसकी सारी 28 से 29 हज़ार रुपये उसकी पे बनेगी। अच्छा, सिर्फ 28-29 हज़ार? जी देखो भाई, 28-29 हज़ार एक कलर की सैलरी स्टार्टिंग में बनती है। और आज हम देख सकते हैं कि फ़ीस है स्कूलों की इतनी महंगी है, और आज हर आदमी का सपना होता है अपना मकान बनाना। तो 28-29 हज़ार में एक आदमी क्या खर्चा निकाल सकता है? जबकि जो दूसरे डिपार्टमेंट के जो JE हैं, JBT हैं, सबकी सैलरी 60,000, 70,000, 80,000 तक पहुंची हुई है, और उनका काम शायद इनसे कम हो। जहाँ तक मेरा देखना है कि दफ्तरों में बाबू हैं, कागज़ों में उलझे रहे हैं, पोर्टलों में फंसे रहते हैं, सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी करते हैं, और जो इनका जॉब वर्क है वो लगता है कि दूसरे डिपार्टमेंट से ज़्यादा मुश्किल है। बावजूद भी इसके ये पहली ऐसी सरकार देखने को मिल रही है कि जो बात ही नहीं करना चाह रही, हड़ताल पर बैठे हैं, बैठे रहने दो, जनता राम भरोसे है, कर्मचारी हैं, उनसे बात नहीं करनी। आखिर सरकार को उसके अंदर का राज है
वो पता नहीं क्यों नहीं वो समझ में नहीं आ रहा है सरकार चाहती क्या है। सरकार ने हमें, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आपके माध्यम से मुझे कहना पड़ेगा, सरकार ने हमें जात पात की ऐसी कैटेगरी में बांट दिया, जहाँ हिंदू मुस्लिम की संख्या ज़्यादा वहाँ हिंदू मुस्लिम कर दिया। यहाँ जाट और नॉन जाट की राजनीति सरकार कर रही है। सरकार को पता है कर्मचारी ये बैठे हैं, लेकिन जब वोट देने का समय आएगा तो कर्मचारी वो जात पात को देख के वोट डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्या कर्मचारियों में भी इस तरह के जाति धर्म घुसा हुआ है? सर इन्होंने फर्स्ट टाइम में ऐसा किया है, लेकिन अब सब लोग, पूरी जनता समझ चुकी है इनको। ऐसा अब की बार नहीं होगा। हम कर्मचारी की, हमारी एक ही जात है, हम कर्मचारी हैं। जात पात का भेदभाव हम नहीं रखते, हमें सभी धर्मों से, सभी जातियों से हमें प्रेम है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके माध्यम से, सरकार को सद्बुद्धि आए, सरकार को परमात्मा सद्बुद्धि दे और ये जो हमारी समस्या का समाधान हो। हम यहाँ से के ऑफिसों में काम करना चाहते हैं, आम पब्लिक को परेशान नहीं करें, क्योंकि हम किसान के बच्चे हैं। जो लोग दफ्तरों में अपने कार्य के लिए चक्कर काट रहे हैं, वो हमारे एक चाचे था, वो हमारे ही परिवार से हैं। और सरकार से निवेदन, इनको दुखी ना करे, हम काम करके खुश हैं। हमारी समस्या का समाधान टेबल टॉक के जरिए किया जाए जी। और ये थी पूरी बातचीत, आखिर हड़ताल क्यों है, हड़ताल का बेस क्यों है, कब से जो कलरक हैं, लिपिक हैं, सरकारी बाबू हैं, वेतन के मामले में दूसरे कर्मचारियों से पिछड़ते चले गए। 13वां दिन हड़ताल का है। पूरे हरियाणा में जो हज़ारों की संख्या में जो बाबू हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। सरकार है अब तक नहीं सुन रही है, उम्मीद है जल्द सरकार इनकी बात सुनेगी। 35,400 का जो पे स्केल है, जो डिमांड है, वो मांग इनकी पूरी होगी। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए पड़ताल टीवी पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। इस स्ट्राइक को हम लगातार जब तक ये चलेगी दिखाते रहेंगे। बाबुओं के जो मांग है, डिमांड है, आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद।